हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप सब जानते हैं इस समय सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर सब कितने शॉक में हैं और मीडिया में इसका रीज़न जो बताया जा रहा है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन को आमतौर पर बड़ों की बीमारी माना जाता है। अगर हम देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 322 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित है। लेकिन क्या आपको पता है आज के इस माहौल में डिप्रेशन से बच्चों को भी कितना बड़ा खतरा है? अगर रिसर्च के मुताबिक देखें तो इंडिया में 4 में से 1 बच्चा है जो कि डिप्रेशन से पीड़ित है। अक्सर लोग बच्चों में डिप्रेशन को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि उम्र के साथ सब सही हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है और इसका असर पड़ता है उनके भविष्य पर। इसलिए सारे पेरेंट्स जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपने बच्चों को क्लोजली ऑब्ज़र्व करें। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम पहचानें कैसे कि हमारा बच्चा डिप्रेस्ड है या नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इतना आसान है, पर मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं तो आप ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अचानक से आपके बच्चे के व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे आ रहा है। आप देखिए, आप अपने बच्चे को क्लोजली ऑब्ज़र्व करिए। कहीं आपके बच्चे का व्यवहार एकदम अचानक से बदल तो नहीं गया है, या फिर वो अपनी पूरी नींद नहीं ले पा रहा है, या फिर छोटी छोटी बातों को सुन के भी वो गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना नहीं खा रहा है अच्छे से, भूख नहीं लग रही है उसको, या फिर कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता हो, वो चाहे फैमिली गैदरिंग्स हो या फिर उसकी स्कूल की एक्टिविटीज़ हो, और वो अपनी स्टडीज़ में खासकर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अगर ऐसे लक्षण आपको अपने बच्चे में अचानक से देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे को आपकी सख्त ज़रूरत है। अगर ये लक्षण बहुत सीवियर है तो अपने बच्चे को तुरंत ही किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाके उसका इलाज करवाइए। डिप्रेशन एक खतरनाक बीमारी है। अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर बच्चों में ये डिप्रेशन होता क्यों है। क्योंकि बच्चे हैं, वो हमसे जो भी डिमांड करते हैं हम ईज़िली उनको पूरा कर देते हैं, फिर भी वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ दूसरे बच्चों के मुकाबले में कुछ बच्चे जो होते हैं वो शारीरिक या मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग कम होते हैं, और अक्सर सोसाइटी में क्या होता है, ऐसे बच्चों को लोग मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी स्कूल्स में, उनकी फैमिलीज़ में उनकी उस कमी को लेकर उनका बार बार मजाक उड़ाया जाता है। इससे बच्चे क्या होते हैं कि वो बहुत ही जल्दी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और धीरे धीरे यही डिप्रेशन का रूप ले लेता है। जो दूसरा बड़ा रीज़न देखा गया, अगर बच्चों के माता पिता के आपसी संबंध सही नहीं हैं, उनमें झगड़े होते हैं या फिर उनका डिवोर्स हो जाता है, किसी भी रीज़न से अगर माता पिता साथ नहीं रह रहे हैं, अक्सर बच्चों में डिप्रेशन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा भी जो एक बहुत मेजर चीज़ नोटिस किया गया है रिसर्च में वो ये कि पेरेंट्स अक्सर स्टडीज़ को लेकर बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स लाना है, आपको क्लास में फर्स्ट रैंक लानी है। लेकिन अगर बच्चा उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो वो बच्चा धीरे धीरे खुद को दूसरों से दूर करने लगता है। वो क्या सोचता है कि नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा भी एक चीज़ देखी गई है, अगर माता और पिता घर में दोनों वर्किंग हैं तो वो बच्चे को प्रॉपर क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं, जिससे बच्चे अक्सर अकेलापन महसूस करने लगते हैं, जो कि हो सकता है कि बाद में उनके डिप्रेशन का कारण बन जाए। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि एक छोटे से वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है अगर माता पिता अपने बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखें। ध्यान रखने से मतलब ये नहीं है कि आप केवल उसकी शारीरिक विकास पे ध्यान दें, शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें। आज के माहौल में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करिए, उसको खुद के काम खुद से करने दीजिए।
उसको अगर उससे कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसे अवॉइड मत करिए, उसको बताइए कि आपने गलती किया है, आप इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। हर वक्त बच्चे को पैम्पर करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आप बच्चे को इस काबिल बनाइए कि धीरे धीरे उसमें ये क्वालिटीज़ आ जाएं कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। काम इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर माता पिता चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। एक बेहतर भविष्य तभी बनता है जब उस बच्चे की परवरिश एक बेहतर तरीके से की जाती है। पेरेंटिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप बच्चों को खिला पिला कर बड़ा कर दें, उनको पढ़ा लिखा दें। पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को सोसाइटी में रहने के लिए और लाइफ के जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, उसको हैंडल करने के काबिल बनाएं। और हमेशा ये बात ध्यान रखें, स्पेशली वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ स्टडीज़ में भेजना चाहते हैं और अपने बच्चों के ऊपर बेवजह प्रेशर डाल रहे हैं, वो ये बात ज़रूर ध्यान रखें, केवल बुकिश लैंग्वेज ही सब कुछ नहीं होती है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। अपने बच्चे की उस क्वालिटी को पहचानिए और उस स्पेसिफिक क्वालिटी को आगे लाने की कोशिश करिए। सो लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी, प्लीज़ पेरेंट्स अभी से सतर्क हो जाइए ताकि आपका बच्चा इस डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल भी ना होने पाए और उसका भविष्य उज्जवल हो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा सुझाव सही लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। थैंक यू सो मच।